हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैथ की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी। जैसे कि लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स की टाइप पढ़ी थी। पहले बेसिक देखी, फिर उसके बाद एडवांस पे, और एडवांस में भी हमने 7 टाइप्स तक पहुँच गए थे और 7 हमारी थी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जो कि आपके सामने अभी मौजूद है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई कराया जाए एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, तो आंसर उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं यानी जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं, तो इसे हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट जब ज़ीरो हो जाएं, यानी कि हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराया, अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो ए को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कराया, मतलब कि हमने ए स्क्वायर लिया, ए की पावर 2 ली, ठीक है। तो अगर ये 2 से जो है, जब हमने ए की पावर 2 ली तो हमारे सारे ज़ीरो हो गए। अगर 3 से ज़ीरो हो जाते तो फिर हम कहते कि हमारा इंडेक्स 3 है। अब यहाँ 2 से ज़ीरो हुए हैं तो ये हमारा इंडेक्स भी है, इंडेक्स 2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में इंडेक्स का भी आपको उम्मीद है पता चल गया होगा। अब हमारी लास्ट 3 टाइप्स रह गई हैं। हमारी जो टाइप्स नेक्स्ट हैं वो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स और हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ 4 टाइप्स हैं। तो इन चारों टाइप्स को आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम करेंगे तो आप देखिएगा, आप उसके कई सवाल मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कॉन्सेप्ट, आप खुद कर लेंगे, क्योंकि इन एक्सरसाइज 2.1 के लिए हमें ये टाइप्स करना ज़रूरी थी, जो कि हमने तकरीबन कर ली हैं और आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो जो हम टाइप शुरू करेंगे पहली, वो है हमारी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये उतार लेता हूँ मैं, ठीक है जी। आपके सामने है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, इसकी आसान से एग्जाम्पल भी करते हैं हम। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमेशा होती है, कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहें और जैसे ही हम नई वीडियो डालें आप तक पहुँच सके। इसी के साथ साथ और भी कुछ बात थी, वो ये है कि हम बहुत से टेस्ट की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है मैथमेटिक्स एकेडमी पर, इसी चैनल पर जो आप देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब करने से आप उन तक भी पहुंच सकेंगे। जैसे कि बहुत से फ्री कोर्सेज चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री आईटी के कोर्सेज, उनकी प्रिपरेशन भी हमारी तरफ से कराई जा रही है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम सिंध में बात करें तो गवर्नर सिंध फ्री आईटी कोर्स, इसके अलावा पाकिस्तान के जो फ्री कोर्सेज हैं सिलानी वेलफेयर के जो कोर्स कराए जा रहे होते हैं, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए हमने जो है प्रिपरेशन की जो एक वीडियोस की सीरीज़ है वो भी बनाई हुई है, हमारे इसी चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, जिसमें लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। ऊपर हेडिंग आपके पास मौजूद होगी, आप लड़की बॉयज़ के लिए क्लिक करेंगे तो बॉयज़ वाले ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरह गर्ल्स वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हम जो भी मटेरियल बनाते हैं उसका PDF हम उन ग्रुप में सेंड कर देते हैं, अक्सर औकात सेंड कर देते हैं। अब जैसे मैथ है, अब इसका तो PDF नहीं है, समझने वाली चीज़ है, तो इसको तो आप समझिएगा, लेकिन इसका भी अगर किसी को PDF चाहिए होता है तो हम फिर इसकी तस्वीर खींच के भी दे देते हैं। तो आप हमारे ग्रुप में भी कनेक्टेड रहें। इसके अलावा हम फेसबुक पर भी एक ग्रुप अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन बनाने जा रहे हैं, उससे भी आप कनेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेसबुक ही यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी हम अब बनाने जा रहे हैं। ये तो खैर होगी चैनल की डिस्कशन, और इस डिस्कशन के दौरान उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलते हैं अब हम वापस इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की तरफ। अब मैट्रिक्स इज सेट टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए तो हम इसे कहेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आप यहाँ कहेंगे कि ए क्या है और आई क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, ए कोई भी मैट्रिक्स है और आई क्या है स्टूडेंट, मैं बता चुका हूँ आपको, यूनिट मैट्रिक्स। आई को क्या कहेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, हम इसकी टाइप्स बेसिक है, ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं आई के बारे में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लें हमारे चैनल पर 11 क्लास मैथ की प्लेलिस्ट में, आप उसकी 2 ही वीडियो अभी तक आई हैं तो वो देख लें जल्दी से, फिर यहाँ हो जाए। तो अभी हम कर लेते हैं, एक फ़र्ज़ करते हैं, लेट ए ले लेते हैं, हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो है मैट्रिक्स ए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आंसर हमारा सही से आ जाए। -5 -8 और 0, -8 0 3 5 0 3 5 0 एंड 1 2 -1 1 2 -1, ये मैट्रिक्स है जी। इसको इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। करा के देखते हैं, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय ए के, ठीक है। तो इक्वल टू ए 0 3 5 0। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती ही होगी, नहीं आती तो अब इसके लिए
मैं कोशिश करता हूँ अभी इसी में ही आपको सही से समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन ये भी एक टॉपिक है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, हो सकता है इसी के बाद वो वीडियो मैं बना लूँ। फिलहाल आप देख लें, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, और सिमिलरली फिर थर्ड रो के साथ भी इसी तरह करते हैं। अभी मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, आप सिर्फ देखते रहें। तफसीलन मैं इसकी वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी की बना रहा हूँ ताकि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाए कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है और कब पॉसिबल नहीं होती। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 25 माइनस 24 आ जाएगा, 25 माइनस 24। अभी कैसे हुई है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बना रहा हूँ तो उसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कि कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए, मैट्रिक में आपने सीखी होगी। फर्स्ट और सेकंड कॉलम से 40 माइनस 40 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड कॉलम से होगा तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली बाकी सारे भी इसी तरह कर लेते हैं। -15 प्लस 15 -24 प्लस 25 एंड 0, -5 प्लस 6 -1, -8 प्लस 10 -2 और 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, 40 माइनस 40 0, ऑलरेडी 0 है। यहाँ 15 माइनस 15 0, 1 0, ये हो जाएगा जी 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखें, ए को ए से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स से क्या जाहिर होता है स्टूडेंट, बहुत आसान है। पीरियोडिक मैट्रिक्स हमारे हिसाब से टाइप नंबर 9 है। वैसे बुक में तो ये 8 ही है, लेकिन क्योंकि हमने एक टाइप खुद से की थी, ये टाइप नंबर 9 है पीरियोडिक मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पीरियड्स हों। पीरियड्स मतलब कि जो कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट करे, उसे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ जो बुक में लिखी है वो है जी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर k + 1 इक्वल टू a फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर k इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ a। यानी कि ऐसा सवाल भी आ जाता है पेपर में कि ये मैट्रिक्स है, आप इसका पीरियड फाइंड करके बता दें। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपकी डेफिनेशन तो सर के ऊपर से गई होगी, एग्जाम्पल से मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर एंड में इसको डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। कोई लेट से मैट्रिक्स हमारे पास है, लेट ए इक्वल टू 1 -2 -6, 1 -2 -6 -3 2 9 2 9 2 0 -3। करना क्या है, इसमें भी हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है और कराते जाना है जब तक कि ए ना आए। अभी क्या बात हो गई, तो मैं कराता हूँ। देखें, पहले मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, आप देखेंगे कि ए खुद ब खुद आ जाएगा। बाज़ औक़ात तो फर्स्ट स्टेप में यानी ए स्क्वायर में ही काम हो जाता है, जैसे हमारा इन्वोलेटरी नीलपोटेंट में हो गया ज़्यादातर में, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता तो फिर हम ए स्क्वायर से दोबारा ए को मल्टीप्लाई यानी ए की पावर 3 से करा देते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर से मल्टीप्लाई तो यहाँ बहुत दफ़ा आ रही है। अब जिन्हें स्टूडेंट को मल्टीप्लाई नहीं आती वो तो बिल्कुल ही उनके ऊपर से जा रही होगी, तो उनके लिए मैं कुछ करता हूँ, बल्कि बहुत नेक्स्ट वीडियो में ही कुछ करता हूँ ताकि उनको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक क्लास में यानी 10 क्लास में नहीं पढ़ी तो अभी से आ जाए। ए को ए से 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं इन दोनों का।
स्टूडेंट ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कराई है। मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद ये मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये प्रोडक्ट बना, ये मतलब 3 बने, फिर ये 3, फिर ये 3, इसी तरह। अब मैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मज़ीद सिंप्लीफाई करने पे 12 और 7 -12 + 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ हमारे पास आ रहा है माइनस का 5, ठीक है। इसी तरह फिर आगे इधर आ जाएगा हमारा माइनस का 6, यहाँ भी माइनस का 6, इधर हमारा आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10, अगेन 9, सिमिलरली -4 और -3। तो क्या ये हमारा ए के बराबर है, यानी क्या ये मैट्रिक्स हमारा पुराने वाले मैट्रिक्स के बराबर है? तो अगर आप देखें तो हमारा मैट्रिक्स है 1 -2 -6, जबकि यहाँ आ रहा है -5 -6 -6, तो मतलब बिल्कुल अलग है ये। तो अब इसको दोबारा ए से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि हम पीरियड चेक कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स अपने आप को कितने दफ़ा के बाद रिपीट करता है। यानी ए स्क्वायर तो हमने निकाल लिया है, इसी ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। दोबारा ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए क्यूब बन जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर को ये ए स्क्वायर -5 -6 -6 9 10 9 -4 -3 को मल्टीप्लाई करा देंगे ए से, ठीक है। ए स्क्वायर से नहीं, ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए से ही कराते जाएंगे। 1 -2 -6 -6 -3 2 9 2 0 -3, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं दोबारा से मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास इस तरफ तो क्या है, ये हमारा ए क्यूब है, ए क्यूब इक्वल टू 3। अब यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -5 18 -12 -5 18 -12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 -12 -0 10 -12 -0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 30 -54 + 18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 -30 + 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम -18 + 20 + 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम -54 + 90 -27। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -4 + 12 -6। थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 -0। थर्ड और थर्ड कॉलम 24 -36 एंड +9। मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। ए क्यूब इक्वल टू 12 और 5 17 + 18, तो ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ हो गया -2, ये हो गया -6 -3 2 9 2 0 -3। तो स्टूडेंट देखें बिल्कुल ए हो गया, ये हमारा ए बन गया, यानी जिस तरह ए था ए के इक्वल हो गया। देखें ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। ये भी बिल्कुल उसी तरह 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। तो अब इसने अपने आप को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हमने जब किया तो तब रिपीट किया, यानी कि अगर हमारा मैट्रिक्स ए था, ए की पावर 1 थी, तो उसके अंदर कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, तभी ए की पावर 3 हुई। कितना ऐड हुआ, 2। ए की पावर 1 ने 2 और ऐड कराया तो ये जाके ए आया। तो मतलब ये जो 2 है इसे हम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे, पीरियड। इसका पीरियड कितना बना स्टूडेंट, 2 बन गया, सही। मैट्रिक्स पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2, ठीक है। 3 नहीं लिखना, 2 है, 1 + 2। अगर यहाँ 4 तक आता तो फिर हमारा पीरियड कितना, एक कम होता। इस तरह ये हम पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्टूडेंट हर्मिटियन मैट्रिक्स हम पढ़ लेते हैं, स्क्यू हर्मिटियन मैं आपको फिर बता दूंगा, इसकी आखिरी टाइप्स है वो। बेसिकली तो ये तकरीबन दोनों सेम है, बस एक साइन का फ़र्क है। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, हर्मिटियन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, अगर आप एक मैट्रिक्स है उसकी साइन चेंज कर देंगे, बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट,
बार ये जो ऊपर हम लगाते हैं लाइन, इसका मतलब होता है कि जो पॉजिटिव है यानी जो जिसकी साइन प्लस है उसको माइनस कर दें, जिसकी माइनस है उसको प्लस कर दें। वो करने के बाद अगर आप उसको ट्रांसपोज करें तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ हमेशा की तरह। लेट ए, मैट्रिक्स ए है मेरा, 3/3 का ही करता हूँ। 1 यहाँ 4/4 पर 1 आयोटा -2 आयोटा और 9 आयोटा, 1 आयोटा -2 आयोटा और 9 आयोटा। दूसरी रो है माइनस आयोटा 5 आयोटा 2 आयोटा। तीसरी रो है मेरे पास 2 आयोटा -5 आयोटा, 2 आयोटा -5 आयोटा, 8 और माइनस आयोटा। फोर्थ और लास्ट रो है मेरे पास 9 आयोटा -2 आयोटा, आयोटा और 4। ये 4/4 का मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, बार लगा देते हैं और फिर इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। देखते हैं कि क्या हमारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। इसको हम ए बार कर देते हैं यानी साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन चेंज करने पे क्या होता है, ये 1 यहाँ पर देखें, जो चीज़ यहाँ माइनस में होगी वो इधर नीचे प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 1 ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा, ये हो जाएगा 9 आयोटा माइनस का। ठीक है, जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। इसी तरह यहाँ आयोटा आयोटा, इसके बाद है जी हमारे पास 5 ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने लिख लिया है। जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव थे उनको पॉजिटिव कर दिया, सिर्फ मेन डायगोनल को छोड़ के। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मेन डायगोनल को छोड़ देना है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी का ट्रांसपोज ले लें, एक बार का ट्रांसपोज लेना। तो स्टूडेंट आपको आता है ट्रांसपोज, यानी कि जो रो है उसको कॉलम करते हैं, जो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा +2 आयोटा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, -9 आयोटा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा जी आयोटा 5 आयोटा 5 -5 आयोटा और -2 आयोटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 आयोटा -5 आयोटा, सॉरी +5 है। इसके बाद आ जाइए 8 और उसके बाद आयोटा। फोर्थ रो फोर्थ कॉलम यानी कि 9 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा और 4। ठीक है जी, देखें अब यहाँ ये होता है कि जो आपका डायगोनल है वो बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ जो हमारी कंडीशन है ये यहाँ पे माइनस आ जाएगी, लेकिन यानी कि ये आप करने के बाद यहाँ माइनस में आ जाएंगे, साइन उसकी चेंज हो जाएगी। ये आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 32 पर है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसके एग्जांपल मौजूद है 32 पर बुक में। अब नेक्स्ट हमारी ये टाइप्स इसकी ख़त्म हो जाती हैं। एक्सरसाइज अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।